पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। और इसे साबित कर दिखाया ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 21 साल की कम उम्र में ही करोड़ों की कंपनी शुरू कर दी थी। रितेश अग्रवाल भी हम सभी की तरह सामान्य इंसान ही हैं, लेकिन कभी कभी सामान्य इंसान भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी लोगों को उम्मीद नहीं होती है। रितेश ने भी अपने अंदर छुपी काबिलियत और हार्ड वर्क से अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया और एक यंग इंडियन बिजनेसमैन बन गए। रितेश अग्रवाल की कहानी शुरू होती है 16 नवंबर 1993 से, जब उड़ीसा के कटक बिसाम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करते थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। रितेश ने उड़ीसा में ही सेक्रेड हार्ट स्कूल में 12th तक की स्टडी पूरी की थी। फिर उसके बाद IIT करने के लिए राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में रहकर रितेश अग्रवाल अपने पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवलिंग करने का भी बेहद शौक रखते थे। वो हमेशा से स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग से काफी इंस्पायर थे। वहाँ उन्होंने पढ़ाई करते करते ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ए कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 कॉलेजेस। इस बुक में इन्होंने इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बताया था और इसीलिए इस बुक को फ्लिपकार्ट पर भी काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया था। लेकिन इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाना था। इन्हें ट्रैवलिंग का इतना शौक था कि ये दुनिया की बहुत सी जगह घूमे थे। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान होटल में ठहरने के लिए इन्हें बहुत सारे इश्यूज होते थे। या तो कभी इन्हें लक से अच्छी जगह मिल जाती थी या फिर कभी कभी ज्यादा पैसे देकर भी गंदी जगह पर रहना पड़ता था। और इस तरह कई एक्सपीरियंस लेने के बाद रितेश के मन में आया कि क्यों ना खुद की ही एक ऑनलाइन रूम कम्युनिटी शुरू की जाए जहाँ कस्टमर बिना किसी मुसीबतों के आराम से होटल में रह सके। इसीलिए रितेश ने ऑरेबल स्टेज नाम की कंपनी शुरू की थी। ये कंपनी सभी होटल्स की लिस्ट बनाकर कस्टमर को उनके बजट से आधे दाम में रूम्स दिलाता था। लेकिन इसी बीच उनको एहसास हुआ कि कस्टमर को आधे दाम में रूम्स दिलाने से ही वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, साथ ही उन्हें फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवानी होगी। इसीलिए 2013 में उन्होंने और मेहनत कर अपने बिजनेस माइंड से कस्टमर को कम दाम में रूम्स दिलाने के साथ साथ उनके सभी प्रकार की फैसिलिटीज का भी ख्याल रखा। लेकिन इस बार इन्होंने ऑरेबल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया था। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए रितेश को शुरुआत में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आई और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए इनफ पैसे नहीं थे और बिना पैसों के बिजनेस को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं होता। लेकिन हर इंडियन जुगाड़ू होता है, इसलिए इन्होंने भी इसी तरह से जुगाड़ करके 60,000 रुपए में ऑरेबल की शुरुआत एक होटल से की थी। अब किसी तरह कंपनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी। अभी उन्हें 20 अंडर 20 हेल्प फेलोशिप के बारे में पता चला, जिसे पेपाल ने 2013 में केवल 2 साल के लिए स्टार्ट किया था। इस फेलोशिप में 20 साल से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना गया था और उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $1 लाख दिए गए थे और उन्हीं में से एक नाम था रितेश अग्रवाल। और इन पैसों से उन्होंने ओयो रूम्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इसके बाद कई कंपनी से उन्हें फंड मिला, इसमें वेंचर नर्सरी, सिकोया, लाइटस्पीड वेंचर्स और भी कई कंपनीज का उन्हें सपोर्ट मिला। 2015 में भी सॉफ्ट बैंक ने रितेश को $100 मिलियन का फंड दिया था। इस तरह आज ओयो होटल्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी लॉन्च किया गया है। रितेश ने अपनी कंपनी के लिए ओयो रूम्स नाम का एक एप्लीकेशन भी बनाया है, जिससे लोग अपने बजट के हिसाब से रूम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओयो के साथ कोई भी होटल्स पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। आज ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड होटल चेन है और रितेश की कड़ी मेहनत ने ही उनको आज इंडिया का सबसे यंग और टॉप बिजनेसमैन बना दिया है। ओयो रूम की सक्सेस स्टोरी और रितेश अग्रवाल की कड़ी मेहनत हर उस युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कम उम्र में ही अपने सपनों को पूरा कर अपनी बाकी की लाइफ आराम से बिताना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।